गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ द्वादशोऽध्यायः 12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सबके प्यारे राज दुलारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतद् किं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। भगवान राम की कथा, उनकी लीला का वर्णन मैंने हिंदी में 2 भागों में विभक्त करके दिया है। पुनः संस्कृत में भी इसे दिया। अब इक्ष्वाकु वंश में और जो शेष राजा हुए, अब उनकी वर्णन संक्षिप्त में कर रहा हूँ। भागवत के अनुसार सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, कुशस्य चातिथिस्तस्मान् निषदस्ततः सुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्र क्षेम धनवानभवत्ततः। कुश जो राम के पुत्र थे, इनका पुत्र हुआ अतिथि। उनका निषद का नव, नव का पुंडरिक और पुंडरिक का क्षेम धनवा हुआ। क्षेम धनवा का देवानिक
देवानिका अनेका पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ जो थे, यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन से विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। मनु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा, आगे बढ़ाएगा वंश को। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरसन का जन्म हुआ। अमरसन का महाश्वान और महाश्वान का विश्वसाहन का प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। हे परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता जो अभिमन्यु थे युद्ध में मार डाला था। हे परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वाले के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक का वीर सहदेव होगा। सहदेव का बृहदस्व का भानुमान का प्रतिकास्व, और प्रतिकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का पुष्कर, और पुष्कर का अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र जो होगा वह अमित्रजित है। अमित्रजित से बृहद्राज से बरही से कृतंजय से रनंजय, और उनसे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका सुद्धोक और सुद्धोक का पुत्र होगा लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र होगा क्षुद्रक से रणक से और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा होगा, वह होगा सुमित्र का जन्म। क्षुद्रक से रणक, और रणक से सूरत, और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इन इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ इक्ष्वाकु वंश का समापन होता है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। चरण पकड़े बैठे श्री हनुमान। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। चरण पकड़ बैठे से हनुमान। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।